यार ये करंट अकाउंट डेफिसिट 2.2% दिख रहा है, कभी 4.4% दिख रहा है। भाई ये सीन क्या है? आजकल न्यूज़पेपर में क्या चल रहा है? ये एफडी का इंटरेस्ट क्यों बढ़ा हुआ है बच्चों? अरे आ गए तुम लोग। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? सब बढ़िया। तो जरा मैं अभी न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और यहाँ पे मैंने एक चीज गौर करी, ये एफडी एफडी बढ़ा आ रहा है। अरे जरा फोन खोलना, जरा फोन ऊपर देखना, ब्राउजर में तुम्हारे में भी लिख के आ रहा है क्या? है ना, लिख के आ रहा है ना? जरा जरा बाहर घूम के आना, मार्केट में घूम के आना, बैंक के बाहर ऐसे लगा हुआ है क्या कि एफडी का इंटरेस्ट 7.5% फॉर सीनियर सिटीजन लिखा हुआ है क्या? हाँ, 6.75% हम लोगों के लिए है। ये बोल रहा है इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, लग रहा है ना? लग रहा है ना तुमको भी? हाँ जी, लग तो रहा है मेरे को। हर फोन में ना, बार बार मैं फोन में देख रहा हूँ, ऊपर ब्राउजर में यही आ रहा है, इस बैंक ने इतना इंटरेस्ट बढ़ा दिया। ये चल क्या रहा है भाई साहब? इसका कोई लेना देना है हमारी इकोनॉमिक्स? अरे बिल्कुल है भाई, मैक्रो इकोनॉमिक्स को कनेक्ट ही ऐसे करना है। यही तो दिक्कत है मेरे प्यारे बच्चों, जो मैं तुमको एड्रेस करना चाह रहा था और चाहूंगा आज। पता है क्या? ये जो बैंकिंग सिस्टम चलता है ना, ये मैक्रो पे चलता है। और हम क्या पढ़ रहे हैं तुम समझ रहे हो? इकोनॉमिक की इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है? देखो आज समझ में आएगी। बार बार कह रहे हैं बैंक में कि एफडी का इंटरेस्ट रेट बढ़ा जा रहा है, बढ़ा जा रहा है, करंट अकाउंट डेफिसिट ये चल रहा है। जरा इसको एक्सप्लेन कर ले, न्यूज़पेपर पढ़ लेना, ठीक है? तो इसीलिए कहा था न्यूज़पेपर पढ़ो और कमेंट में लिखो। जल्दी सुनो, जल्दी सुनो, एक टॉपिक बताना है। ये कह रहे हैं फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट वाले अकाउंट में इंटरेस्ट रेट 7.5% फॉर सीनियर सिटीजन, ठीक है? और मतलब ठीक है, मतलब अच्छा है, 7% हम लोगों के लिए भी है। इंटरेस्ट रेट बढ़ा क्योंकि बच्चे मेरे 5% एफडी पे तो मैंने इन्वेस्ट किया था अभी कुछ टाइम पहले, ये 7% कर दिया यार, मजे आ गए। मैं तो तोड़वा के 7% पे डालूंगा, ठीक है? अच्छा, मैं 7% पे डालूंगा, डिमांड नहीं कर पाऊंगा फिर यार मैंने सोचा था एक नया फोन लेने का, अब क्या होगा? डिमांड नहीं कर पाया मैं, है ना? गवर्नमेंट यही तो चाह रही है कि हम डिमांड थोड़ा सा कम करें और बैंक में पैसा डिपॉजिट कर दे, क्योंकि ये सिनारियो कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? ये इन्फ्लेशन का सिनारियो है ना? बेटा इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन होता है परसिस्टेंट राइज इन प्राइस, ओवरऑल कॉमोडिटी का प्राइस राइज कर जाना, ठीक है जी? परफेक्ट। और वो होता क्यों है? उसका एक रीजन है एक्सेस डिमांड, डन। उसका एक रीजन है एक्सेस डिमांड। डिमांड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास है पैसे। और मेरे को इससे लालच आ गया भाई, मैं सारे पैसे, अरे कहाँ गए पैसे? कहाँ पैसे मेरे? दिखा तो ये देखो मेरे पास कॉइन्स भी, ये भी डाल दूंगा मैं तो आज, सारे पैसे डाल दूंगा। ज़्यादा नहीं है यार, कॉइन्स वाइन्स है। करो ना तुम फेमस थोड़ा सा। चलो चलो सुनो मेरी बात। तो मैं सारे के सारे पैसे डालूंगा बैंक में। डाल दूं जाके? डाल दूं, क्योंकि इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है मेरे को, ठीक है? उससे क्या होगा? मैं डिमांड नहीं कर पाऊंगा, डिमांड नहीं कर पाऊंगा। इन्फ्लेशन क्यों आ रहा था? एक्सेस डिमांड के कारण आ रहा था। क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा डिमांड करते हो तो प्रोड्यूसर बोलता है भाई मेरे पास रिसोर्स तो इतना ही है, तू ज़्यादा पैसा देगा। अच्छा बताओ, आईपीएल में ऑक्शन होता है तो विराट कोहली महंगा बिकता है, क्यों? अभी सैम करन कितना महंगा बिका? कोई आईपीएल देखता है क्या? नहीं देखता है। अच्छा, वो जो भी 16 करोड़ 18 करोड़ का बिक गया, क्यों बिक गया? अभी डिमांड ज़्यादा है ना, परफॉर्म किया था ढंग से, तो डिमांड ज़्यादा है। तुमको बात समझ में आ रही है? तो उससे क्या होगा? महंगा हो जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ गया, ठीक है? इन्फ्लेशन को बढ़ाते थोड़ी रहना। हमारी आज की इकोनॉमी सिचुएशन की बेटा सबसे टेंशन यही है, जहां वर्ल्ड इकोनॉमी ना 12% से इन्फ्लेशन से ग्रो कर रही है, हम लोगों ने फिर भी स्टेबल कर रखा है 6.7% अप्रोक्सीमेटली। हम चाह रहे और कम हो, हम चाहते हैं 4% के आगे पीछे रहे, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा ना हो, 5% तक ठीक है यार, ठीक है? तो तुमने देखा अभी कौन सी स्कीम आई? अब बताओ ये कौन सा चैप्टर है? बताओ बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओगे। मैक्रो का कौन सा चैप्टर की बात कर रहा था मैं इनडायरेक्टली? बैंक रेट से कुछ लिंक हो रहा है ना? सेंट्रल बैंक का फंक्शन। तो मैं ऐसे ही तुम्हारे लिए अब न्यूज़पेपर से कनेक्ट करके बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स लेके आऊंगा, और छोटे छोटे टॉपिक्स से आपको कुछ ना कुछ, बच्चे मेरे प्यारे बच्चे, एक्सप्लेन करूंगा सारी बातें, ठीक है? चैप्टर्स अपने आप खत्म होते रहेंगे और सीयूईटी में तो तुम बवाल करने वाले हो एकदम। अरे 100% भाई, बस 100 से भी ऊपर तुम वहां पे भी जाने वाले हो, मुझे पता है अब, ठीक है? तुम बस ऐसे कनेक्ट करके पढ़ो। तो ये समझ में आया क्या करना चाहिए था? इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो हम पब्लिक क्या करी? सारा पैसा बैंक में डाल दी, डिमांड कम कर दी, डिमांड पोस्टपोन कर दी, ठीक है? डन। लेकिन और क्या होगा जरा सोचो, और भी कुछ होगा। अब जब इंटरेस्ट बैंक वाले ज्यादा दे रहे हैं, तो जब लोन लेने के लिए कोई बंदा आएगा, ठीक है,
इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई बंदा आएगा, ठीक है, चाहेगा कि इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, मैं फैक्ट्री खोलना चाहता हूँ, और लोन लेने के लिए वो बंदा आएगा, उसको भी लोन का इंटरेस्ट अब बढ़ता हुआ मिलेगा आने वाले टाइम पे। अब घर पे बता दो, जाके बता दो, तुम लोग इकोनॉमिस्ट हो, और बता दो आने वाली सिचुएशन में क्या होने वाला है, लोन महंगा होगा, और लोन महंगा होगा उससे इन्वेस्टमेंट कम होगी, ठीक है, ये भी आने वाली चुनौती होगी, और इकोनॉमिस्ट यही तो काम करते हैं। अब भाई इन्वेस्टमेंट कम होने से जीडीपी ग्रो नहीं करेगी, है ना, बात तो सही है, हमको जीडीपी भी ग्रो करवानी है इंडिया की। इस बैलेंस को बनाए रखने के लिए, स्ट्राइक को बनाए रखने के लिए, ठीक है, इकोनॉमिस्ट आते हैं, ठीक है बच्चे। और देखो भाई वो सब चीजें मैं थोड़ी नहीं यहाँ पे पढ़ा सकता हूँ, वो आना है मेरे पास कॉलेज में, पढ़ना है इकोनॉमिक्स, मजा आ रहा है, आओ जरा इको ऑनर्स करो तो, ठीक है, पहले 100% लेके आओ, फिर इको ऑनर्स करो, ठीक है, फिर मिलते हैं, ये सब बातें भी करेंगे, कैसे कैसे ठीक करना है, सब पढ़ेंगे अपन लोग, ठीक है। तो बताओ कैसा लगा, मजा आया? अगर मजा आया तो प्लीज बोलो कमेंट में मजा आ गया सर, ऐसा ही कुछ बताते रहो हर दिन, ठीक है। और देखो नॉर्मल लेक्चर्स चलेंगे, और न्यूज़पेपर्स वाला जो भी कंटेंट होगा वो भी मैं कोशिश करूंगा चलाने का, ठीक है जी। चलो आज के लिए इतना ही, देखते रहिए यूनिमॉन्ग को, और प्लीज शेयर करते रहिए, धन्यवाद।